जब आप अपनी 30 to 40% कैपेसिटी पे होते हो तभी आपका ब्रेन आपको ऐसा सिग्नल देने लग जाता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता, यहाँ पे इसको रोक देना सही रहेगा। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए आप इस कोर्स के ऊपर क्लिक तो करने वाले हैं, बट ये कोर्स एक 30 डेज़ का चैलेंज होने वाला है, यानी इसमें 30 to 40 क्लासेस होने वाली है, उसके अंदर एनसीईआरटी कवर होगी। बहुत सारे लोग इसको स्टार्ट तो करेंगे बट टिल एंड तक नहीं देखेंगे। इसीलिए जो इस पूरी रेस के अंदर जीतता वही है, वही बच्चा टॉपर बनता है जो कंसिस्टेंट रहता है। यानी कि आपको इसको रोज़ के रोज़ जो जो लेक्चर्स आएंगे वो आपको कॉन्स्टेंटली देखने हैं, कंसिस्टेंसी के साथ देखने हैं, डिसिप्लिन रखना है, अच्छे नोट्स बनाने हैं। और पूरा कोर्स जो है करने के बाद मैं आपको अश्योरिटी देता हूँ, इस 1 मंथ के चैलेंज को आप एक्सेप्ट करके देखिए। 1 मंथ के बाद आपके मैथ्स के अंदर आपको ऑन एंड अराउंड 3 गुना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और ये 1 महीने में करवाने का रीज़न क्या है, आप जो है इस वेकेशंस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएंगे और इसका पूरे के पूरे सेशन के अंदर 3 से 4 बार रिवीजन कर पाएंगे। इसके बाद सीधे आपको डेस्क वर्क या मॉक टेस्ट या अपने जो सैम्पल पेपर्स की बुक्स आती है उन्हीं को लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। एनसीईआरटी इसमें कंप्लीटली कवर की जाएगी। तो चलिए ओरिएंटेशन क्लास का शुभारंभ करते हैं। इस क्लास के अंदर मैं बताने वाला हूं कि कोर्स को आपको यूज़ कैसे करना है, पूरे कोर्स के अंदर क्या क्या मिलने वाला है, किस तरीके से पढ़ाई करें, फोकस कैसे बनाएं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे इस क्लास के अंदर। तो बिना किसी फर्दर डिले के स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम है शुभम सुथार और मैं मैथमेटिक्स की फैकल्टी हूँ और मेरा एक्सपीरियंस है 6 to 7 ईयर्स का। और मेरे से पढ़ के काफ़ी बच्चों ने 100 में से 100 मार्क्स मैथ्स के अंदर गेन किए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप कि उन 100 में से 100 गेन करने वाले बच्चों में नेक्स्ट नाम आपका ही हो। देखिए ये होने वाला है एक 30 डेज़ का चैलेंज और आज इसका पहला दिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कोर्स के अंदर क्या क्या मिलेगा और आपको इसको कैसे यूज़ करना है इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़, इसके अंदर आपको सब सारे चैप्टर्स के 1 by 1 लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी रोज़ आपको लेक्चर मिलेगा। एक वीक के अंदर आपको 6 लेक्चर्स मिलेंगे, यानी 6 क्लासेस आपको मिलेगी। उसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले बेसिक्स होंगे कि वो चैप्टर है किस चीज़ का, उसके बारे में नोट्स बनाने के लिए बेसिक्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, उस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कुछ ऐसी टर्म्स भी होगी जो प्रीवियस क्लासेस की है, जैसे हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हों जो 9th की आए, कुछ 8th की आए, तो वो सब के बारे में मैं आपको बेसिक वाले लेक्चर के अंदर बताऊंगा। फिर इसके अंदर क्या होगा, 1 by 1 हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे। तो आपको इसको यूज़ कैसे करना है, यानी कि जब भी मैं आपको बेसिक करवाऊं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पहले बेसिक्स को समझना है, फिर इसके एक बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बनाने हैं। उसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा कि कैसे आपको नोट्स बनाने हैं, किस तरीके से पूरी पढ़ाई करनी है, कैसी आपकी जर्नी होगी इस साल 10th की, ऑनलाइन एजुकेशन का कैसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें आपको एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, इवन लगभग सारे पार्ट करवाए जाएंगे इसके अंदर। कुछ एक बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे जो आपको मिलेंगे होमवर्क। ठीक है, तो ये डेली आपको करते हुए चलना है, इसके अंदर बिल्कुल आनाकानी नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। ये कुछ आपको मिलेंगे होमवर्क, वरना मैं टेक्निकल टीम को कह करके तुम्हारा घर पता लगवाऊंगा और मुक्का मारूंगा बहुत ज़ोर से। ठीक है, तो देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों का जो मेन डाउट है कि सर ये सारी चीज़ें आपकी सही है, कोर्स भी है, ट्यूशन भी होती है हमारी, स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, बट हाउ टू फोकस एंड स्टडी इन ए बेटर वे। तो सबसे पहली चीज़ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको अपना गोल बिल्कुल नहीं भूलना है कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं। अगर आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया है तो एक दिन अच्छा सा समय निकालें, उस दिन आप मोबाइल टीवी कुछ ना देखें, बट उस दिन आप क्या करो, पूरे दिन एक कॉपी और पेन लेकर के बैठो
और डिसाइड करो कि आपको करना क्या है लाइफ के अंदर। जनरल सी बात है, मैं आपको बताऊं तो आपको, मुझे नहीं लगता कि पंक्चर की दुकान खोलनी होगी या ऐसा कोई काम करना होगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही चाहेंगे कि उनके लिए एक रेप्यूटेड प्रोफेशन हो, यानी ऑफिसर बने, हो सकता है आईएएस बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, या फिर खुद का बिजनेस भी स्टार्ट करने का हो सकता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का। तो एक बेटर लिविंग ही आपको चाहिए, उसके लिए एक मोटिव होना ज़रूरी है। और अगर कोई मोटिव आपको ना मिल पाए, जैसे कि मैं खुद बहुत कंफ्यूज था अपने स्कूल ईयर्स के अंदर कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो अगर आपके पास मोटिव ना हो तो एक बेस्ट मोटिवेशन है आपके पेरेंट्स। पेरेंट्स जो हैं, आप क्या करें, घर जाएं, जब भी घर जाएं तो आप अपने मम्मी को देखें किचन के अंदर काम कर रहे होंगे, फादर को देखें वो अपने ऑफिस से आ रहे होंगे या काम करके आ रहे होंगे थक हार के, वो आपके लिए कर रहे हैं। तो आपका इतना दायित्व बनता है कि उनके इस सारे के सारे संघर्ष के बदले आप उनको एक अच्छी लिविंग दें। और वो सबसे शॉर्टकट जो है अच्छी लिविंग का, वो एजुकेशन है। अगर आप बहुत बढ़िया लेवल के ऑफिसर बनना चाहते हो बहुत यंग एज के अंदर, तो ये आपकी स्टैंडर्ड लिविंग को बहुत चेंज कर देगा। आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स इतने बदल जाएंगे कि आपके पेरेंट्स आपको, मतलब अभी तक आप अपने पेरेंट्स के नाम से जाने जाते हो, बट उन 2-3 साल के अंदर अगर आप अच्छा पढ़ लेते हो, मैं 2-3 साल क्यों कह रहा हूँ, जैसे कि अगर आप 10th 11th 12th ये 3 साल बहुत अच्छे से पढ़े और फिर आपने एसएससी के CHSL यानी 10+2 12th लेवल का एग्ज़ाम दिया और आप एक अच्छे पोस्ट के ऊपर लग गए, एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब आपने हासिल कर ली एक यंग एज के अंदर, तो फिर वो पूरा का पूरा जो आइडेंटिटी है वो बदल जाती है। पेरेंट्स को आपके नाम से जाना जाता है और वो सबसे बड़ी प्राउड की बात होती है किसी भी एक स्टूडेंट के लिए। तो ये मोटिवेशन कभी ना भूले अपना, ठीक है। तो मोटिवेशन रहेगा तो पढ़ने का मन भी करेगा कि सर हमें तो ये चीज़ें हासिल करनी है तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो ये तो है आपके लिए एक मोटिव होना ज़रूरी है। उसके अलावा कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने बताया कि ज़्यादातर जो इंसान होते हैं ना वो अपने 40% पोटेंशियल पे ही जी रहे हैं, 40% पे ही। इसीलिए टॉपर जो होते हैं ना वो 100 में से 3 बच्चे निकल के आते हैं या 2 बच्चे निकल के आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो 2 बच्चे हैं ना, इन्होंने अपना 100% पोटेंशियल पहचान लिया है और ये उसके ऊपर जीते हैं और इसलिए ये मार्क्स भी 100% ले आते हैं। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए तुम। तो इसीलिए तुम्हें कंसिस्टेंसी रखनी है। अब कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? रोज़ के रोज़ आपको समय देना है। इस कोर्स के जो लेक्चर होंगे मैंने कोशिश की है कि बहुत ही ज़्यादा छोटे रखूं मैं उनको 30-40 मिनट्स के अंदर, बट कुछ एक एक्सरसाइज होगी जो काफ़ी लेंदी होगी, तो मैक्सिमम जो क्लास जाएगी उसका ड्यूरेशन रहेगा 1 घंटा या 1 आवर 30 मिनट्स। उससे ज़्यादा मैंने क्लासेस को रखने की कोशिश तो नहीं की है, बट एक आध जैसे लेक्चर्स होंगे वो थोड़े से लंबे हो सकते हैं। बट आपको एक चीज़ रखनी है कि आप इस कोर्स के लिए 2 आवर्स अपने दिन के निकाल के रखोगे। 1 आवर आप जो लेक्चर होगा उसको अच्छे से करना है, यानी कि जैसे मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मेरा सॉल्यूशन अगर आए उससे पहले उस वीडियो को पॉज करना है और उसको खुद से करके देखना है, क्योंकि मैं फॉर्मूला बेसिक सब कुछ बता दूंगा। उसको खुद से करके देखना है, फिर आपको आंसर मैच करना है और फिर मेरा तरीका ज़रूर देखना है। मतलब आपसे सॉल्व हो भी जाए तो भी पूरा सॉल्यूशन ज़रूर देखना है, क्योंकि कई बार क्या होगा कि आप एक तरीके से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 5-6 तरीके होते हैं, आप एक तरीके से सॉल्व कर दोगे, बट मैं आपको बेस्ट सूटेबल मेथड बताऊंगा। उसके लिए आपको सॉल्यूशन पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। आप स्पीड बढ़ा सकते हो, आपको लगे कि वीडियो थोड़ा स्लो चल रहा है, क्योंकि मेरी धीरे बोलने की आदत है। अगर आपको लगे कि वीडियो थोड़ा स्लो चल रहा है तो आप उसकी प्लेबैक स्पीड बढ़ा दो, ये आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो 2 घंटे आपको डेली देने हैं। पूरे के पूरे वीक में 6 क्लासेस मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, 5 to 6 लेक्चर्स जो है मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। 1 से 2 दिन आपको दिए जाएंगे, उसमें आप रेस्ट कर सकते हो, उसमें आप होमवर्क कर सकते हो। अगर कोई पूरे वीक में एक लेक्चर स्किप भी हो गया है तो आप उस दिन उसको देख सकते हो, ठीक है। तो 1 या 2 दिन आपको मैं बफर दूंगा। बफर का मतलब होता है कि एक स्पेयर टाइम मिलेगा आपको, उसके अंदर आप क्या है कि कुछ बचे हुए लेक्चर हैं उनको कंप्लीट कर पाएंगे। तो देखिए, ये पूरे के पूरे स्टडी प्लान से पहले एक चीज़ आप ध्यान रखना, जो हमारे यंग लोग हैं ना, मतलब तुम लोग, ये जो हैं यंग लोग, ये क्या है कि एक दिक्कत है इनमें, ये ना सबका भार खुद ही रखते हैं। मतलब अगर दोस्त उदास है तो वो भी तुम्हारी जिम्मेदारी है उसको सही करना, घर में कोई प्रॉब्लम आ गई वो भी तुम अपनी जिम्मेदारी समझते हो, बाहर कोई दंगे हो रहे हैं तुम उसके अंदर अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हो। तो इन चीज़ों को आपको
प्रायोरिटी लिस्ट से हटाना है तो अपना जो टॉपिक है वो अगला यही है, प्रायोरिटीज़। यानी कि आपको जो प्रायोरिटीज़ का भार है, ये जो बैग आपने टंगा लिया है प्रायोरिटीज़ का, उसको मिनिमाइज़ करना है, कम प्रायोरिटीज़ रखनी है। और ये जो प्रायोरिटीज़ है, जैसे कि स्टूडेंट्स के लिए मेजर जो प्रायोरिटीज़ होती है वो क्या होती है? सबसे पहले तो आपकी होती है स्टडी, यानी आपकी पढ़ाई, वो सबसे मेजर है। दूसरी चीज़ क्या है, जैसे कि मैं अपनी बात करूं, जब मैं पढ़ता था तो मेरे नाना जी बीमार हुआ करते थे, मेरे घर पे थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, तो मेरे लिए उसके बाद में नाना जी या फैमिली, ठीक है, या फैमिली, या आपके लिए कुछ और हो सकता है, ये था। थर्ड चीज़ थी कि मैं जब पढ़ता था तब साथ में होम ट्यूशन्स पढ़ाया करता था, क्योंकि सीमित संसाधन थे, ज़्यादा पैसे थे नहीं, तो पढ़ाना पड़ रहा था। तो उसके लिए मेरा एक जॉब, तो मैं क्या कहूँ, चलो वर्क था, ठीक है, ये वर्क था मेरा। तो ये मेरी 3 प्रायोरिटी लिस्ट थी, ये तीनों की तीनों चीज़ें मुझे एक दिन में कंप्लीट करनी ही होती थी। अब सपोज़ दैट आपके पास कोई नया काम आ भी गया, जैसे दोस्त ने कह दिया कि चलो भाई कैफ़े चलो, मूवी चलो, ये कह दिया, तो आपको एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि क्या हमने, हमारी जो प्रायोरिटी लिस्ट है, ये टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए तुम्हारी, क्या आपने ये चीज़ें कंप्लीट कर ली है। अगर आपने देखा कि हाँ भाई आज का मैंने स्टडी वाला काम कर लिया है, आज मैंने फैमिली और का काम भी कर लिया है, मार्केट से कुछ सामान लाना था, दवाई लानी थी, या जो भी आपके लिए वो अलग हो सकता है, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हर किसी की अपनी प्रायोरिटी लिस्ट होती है। बस आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर 10-12 चीज़ें नहीं बना ले कि मेरा दोस्त उदास है, उसको डिप्रेशन से बाहर निकालना है, मेरे जो है ये गाने भी सुनने हैं, ये वाली मूवीज़ देखनी है, ये वेब शो आ गया है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालना है, ये करना है, इस वाले कैफ़े के आप पिज़्ज़ा ट्राई करना है, ये सब चीज़ें आप इससे एक बार के लिए हटा दो। 1 साल आप हटा दें और 1 साल छोड़ो, आप, मैं कह रहा हूँ 1 महीने हटाएं, और मैं खुद कह रहा हूँ आपको डिफरेंस फील हो जाएगा इसके अंदर ही। मेरा कोर्स इतना अच्छे तरीके से, बहुत मेहनत दे करके मैंने इसको बनाया है, तो आई वॉन्ट कि आप भी थोड़ा सा सेक्रीफाइस करें, और इस सेक्रीफाइस के बदले आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, इतनी मैं श्योरिटी दे रहा हूँ आपको। तो ये चीज़ें आप मेक श्योर करें कि क्या ये तीनों चीज़ें या जो भी आपकी प्रायोरिटी है ये कंप्लीट है, इसके बाद ही उनको समय दें। ऐसा ना हो कि आप भाई मूवी देखने चले गए, फिर मूवी से आपको याद आया कि चलो पिज़्ज़ा खा लेते हैं, चलो हम कोई और जगह पार्टी कर लेते हैं, ये ऐसा करके पूरा दिन निकल गया, तो उस दिन आपने ना स्टडी की, ना घर पे टाइम दिया, ना अपना काम कर पाए, तो ये होता है काम खराब एकदम। आपको मेक श्योर करना है कि अभी मेरी दोस्त के साथ पिज़्ज़ा खाना प्रायोरिटी है या स्टडी प्रायोरिटी है, फैमिली को टाइम देना प्रायोरिटी है या फिर बाहर कैफ़े जाना प्रायोरिटी है, वर्क मेरा जो है वो प्रायोरिटी है या फिर मूवीज़ देखना प्रायोरिटी है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रायोरिटी को पहले रखना है कि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, और क्या आपने जो प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है उनकी सारी चीज़ें आपने कंप्लीट की है या नहीं की है, उसके बाद ही किसी और को टाइम दे। इतना सा आपको मेक श्योर करना है, गारंटीड आपके 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आ जाएंगे। और अगर आपके बहुत ही ज़्यादा कम मार्क्स आते हैं मैथ्स में, तो भी आप फर्स्ट डिवीज़न आराम से एक्वायर कर पाओगे इस एक कोर्स के माध्यम से। मैं बहुत जल्दी आपको एनसीईआरटी के एक एक कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, उसके बाद मैं आपके लिए लेकर के आ जाऊंगा कंप्लीट डेस्क वर्क के सॉल्यूशंस, यानी कि उसमें होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये कोर्स स्पेसिफिकली सीबीएसई और आरबीएसई के बच्चों के लिए है, सीबीएसई और आरबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए है, यानी राजस्थान बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए और सेंट्रल बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए। इनके लिए मैं लेकर के आऊँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का निचोड़, उसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस्ट वेज़ को समझेंगे। पूरा पेपर जो 3 घंटे का होता है उसको 1 से 2 घंटे में अच्छे तरीके से कैसे सॉल्व कर लें। टॉपर की आंसर शीट्स दिखाऊंगा, मैं अपनी खुद की आंसर शीट तुम्हें दिखाऊंगा, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। इसमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा, यानी मैं कंप्लीट चीज़ें कवर कर दूंगा कि आपको किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं कि हाउ टू मेक नोट्स। ये जो पूरा का पूरा कोर्स होने वाला है उसको यूज़ कैसे करना है। देखो ये एक मूवी की तरह नहीं होगा, आप यहाँ पे फॉर्मेलिटी करने बिल्कुल नहीं आए हो, आप एक अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए आए हो, एक अच्छा लेवल अटेन करने के लिए आए हो मैथ्स का। तो ऐसा नहीं है कि आप बस लेक्चर स्टार्ट कर दिया और मूवी की तरह देख रहे हो और घर वालों को बता रहे हो कि हाँ हाँ हम तो बहुत पढ़ रहे हैं, और फिर लेक्चर को स्किप करके गाने सुन रहे हो, कॉमेडी वीडियोज़ देख रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ना घर वालों के साथ धोखा करना है, ना खुद के साथ धोखा करना है। ये कोर्स पूरा फ्री होने वाला है, इसका मतलब ये नहीं कि इसकी क्वालिटी में कोई कमी होगी, इसकी क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट होगी, ये बेस्ट क्वालिटी होगी, इतनी तो मैं आपको एश्योरिटी दे सकता हूँ। इससे बढ़िया क्वालिटी के कंप्लीट लेक्चर्स जो है पूरे यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, और जो भी पेड कोर्सेज हैं
उसमें भी इतना अच्छा क्वालिटी नहीं मिलेगा आपको। मैं इसको पूरा फ्री दे रहा हूँ, इसका मतलब इसकी क्वालिटी पे संदेह नहीं करोगे तुम बिल्कुल भी, ठीक है। तो आपको नोट्स बनाना कैसे है उसके बारे में बात करता हूँ मैं। सबसे पहली चीज़, आपके पास 2 कॉपीज़ होनी चाहिए, 2 कॉपीज़, ठीक है। एक तो क्या होगी, आपकी नोट्स की कॉपी होगी जो आपको सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम के अंदर रिवाइज़ करना है। इसके नोट्स बहुत कंसाइज होंगे, बहुत ही लिमिटेड नोट्स होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, इसमें 30-40 पेजेस के अराउंड, उससे ज़्यादा आपको चाहिए नहीं होंगे, ताकि फाइनल एग्ज़ाम में सिर्फ इससे रिवाइज़ कर लो आप पूरे के पूरे चैप्टर को, उसके लिए है ये, ठीक है। इसके बाद में एक और जो कॉपी होगी वो एक्सरसाइज की कॉपी होगी। इसमें आप क्वेश्चंस करोगे, बहुत सारे भर भर के क्वेश्चंस करोगे, पूरी बुक करोगे इसके अंदर, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करोगे, डेस्क वर्क भी करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे, सैम्पल पेपर्स करोगे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर होने वाले हैं। तो क्वेश्चन की कॉपी अलग होनी चाहिए, ये मोटा रजिस्टर होता है जैसा। अब नोट्स क्या होंगे, देखो मैं जब भी कोई भी चैप्टर स्टार्ट होगा या कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, उससे पहले आपको बेसिक्स बताऊंगा। तो ये आपको इस नोट्स वाली कॉपी में बहुत अच्छी तरीके से उतार लेना है। ये पूरे अगर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए होगी ना, तो मैं इस पूरे लेक्चर्स की जो भी ऐसे ये जो लिखा हुआ चाहिए आपको, ये सारा मैं पीडीएफ बना के आपको भेज दूंगा, ठीक है। उसके लिए मैं एक टेलीग्राम चैनल बना दूंगा, उसके अंदर आपको ये पूरे लेक्चर्स की पीडीएफ भी मिल जाएगी। ये पूरा फ्री है, ये पूरा का पूरा जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, इसमें मेरा बहुत टाइम और बहुत सारा पैसा लगा है। बट ये मैं चाहता हूँ, ये मेरे मन की बड़ी इच्छा थी कि मैं हर बच्चे को अच्छे तरीके से पढ़ा पाऊँ, और वो बच्चा जो ट्यूशन्स अफोर्ड भी नहीं कर सकता, मेरी क्लासेस अफोर्ड भी नहीं कर सकता, क्योंकि जनरल सी बात है काफ़ी महंगे कोर्सेज़ होते हैं, तो वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता, वो भी एक्सपीरियंस कर सके कि मैथ्स इतनी बुरी नहीं है जितना वो समझता है। तो इसमें आप क्या करोगे, बेसिक्स उतारोगे बहुत अच्छी तरीके से, और ये फाइन होने चाहिए, इतने सुंदर होने चाहिए कि मतलब कॉपी खोलने का मन करे, आपका ऐसे मन करे कि यार ये कॉपी एक बार देखो, और बताने का मन करे कि ये देखो इसमें मैंने कितना अच्छा काम किया, इतना अच्छा इतना सुंदर इसमें काम होना चाहिए। इसमें आपको बेसिक्स करना है, और हर एक टाइप का एक क्वेश्चन लिख लेना है इसमें, ईच टाइप का। मैं क्वेश्चन के टाइप्स आपको बताऊंगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वो इंपॉर्टेंट भी मार्क करवा दूंगा। तो वो हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन जो है ना, इस वाले कॉपी में होना चाहिए, ताकि जब फाइनल एग्जाम आए ना, तो सबसे पहले 15-20 मिनट के अंदर ही आप इस कॉपी को पूरा रिवाइज कर लें, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटे के अंदर। इसमें आपके 30-40 पेजेस होंगे, उसमें सारे चैप्टर्स का पूरा समराइज वर्जन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मेरा पॉसिबल हुआ तो मैं किसी स्टूडेंट से, जो पिछले बैच के अंदर स्टूडेंट्स है, उससे मंगवा करके आपको दिखा भी दूंगा कि इस तरीके के नोट्स होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा आपको नोट्स की एक कॉपी रखनी है, बहुत पतली वाली कॉपी खरीद लेनी है, उसके अंदर आपको अच्छे तरीके से नोट्स बना लेना है। क्वेश्चन वाली कॉपी मोटी होनी चाहिए। मेरे सॉल्व करने पहले आप क्या करें, एक टाइप का क्वेश्चन मेरा पूरा सॉल्यूशन देखें, और फिर मेरे सॉल्व करने से पहले वीडियो को पॉज करें और आंसर निकाल के देखें, आंसर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। आप अटक रहे हो तो पूरा वीडियो आपको देखना ही, और आंसर निकल गया तो भी पूरा वीडियो आपको देखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपको एक अच्छा मेथड देखने को मिल सकता है कि आपने जो किया उससे भी ज़्यादा शॉर्ट और अच्छा मेथड आपको मिल जाएगा वीडियो के अंदर, ठीक है। तो हमेशा आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा, तो वीडियो पूरा देखना है। आप स्पीड बढ़ा सकते हैं जैसा मैंने पहले कहा। इसके बाद है कि इस पूरे कोर्स में कितना ज़्यादा समय लगने वाला है। तो देखिए, ये कोर्स जो है बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज रखने वाला हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि आप इसको समर वेकेशंस के अंदर ही कंप्लीट कर पाए, यानी कि ये 30 से 45 डेज़ का एक बढ़िया सा चैलेंज है, ये समझ लो। 30 to 45 डेज़ इसके अंदर लगेंगे। उसके अंदर आपकी पूरी की पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट एनसीईआरटी। और ये बेस्ट तरीका है इसको पूरा करने का। आप अपने राइवल से बहुत ज़्यादा आगे आ जाओगे, बहुत ही ज़्यादा, मैं सच बता रहा हूँ। लोग जो होंगे ना, वो गर्मी की छुट्टियों में घूमने जाएंगे, इधर उधर टाइम वेस्ट करेंगे, और उस वक्त आप क्या कर रहे होगे, आप कर रहे होगे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। क्योंकि जैसे ही आप वेकेशंस के बाद स्कूल की तरफ जाओगे, तब तक आपकी पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट होगी। यानी पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट होने का मतलब होगा आप बाहर के 97.6% स्टूडेंट से आगे बढ़ जाओगे। समझे कि नहीं, इतना बड़ा लीप आपका आ जाएगा। यानी आप कुछ सिलेक्टेड 500,000 बच्चों के अंदर आ जाओगे ऑटोमेटिकली, अगर आप राजस्थान बोर्ड के हो तो, और सीबीएसई में भी हो तो टॉप 10,000 स्टूडेंट्स में आप पहले ही आ जाओगे, क्योंकि ये बुक पूरी कर चुके होगे तुम। और बाकी स्टूडेंट्स अब पढ़ना शुरू करेंगे छुट्टियों के बाद घूम घाम के। ज़्यादातर जो 80-90% स्टूडेंट होंगे ना, वो तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाए होंगे अभी तक,
तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप क्या है काफ़ी लोगों से लीप ले लोगे और लोगों को आप तक पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा, और तब तक आप कॉन्स्टेंटली अगर मेहनत करते रहे तो आप इतना आगे पहुँच जाओगे रेस के अंदर कि आसपास आपको कोई दिखेगा ही नहीं, यानी आप अल्टीमेटली विनर बन जाओगे उसके, समझे। तो इसमें बहुत कम समय लगेगा। मैं एक लेक्चर के अंदर एक एक्सरसाइज कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा, तो बहुत ज़्यादा लंबे लेक्चर्स इसमें होंगे नहीं, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, कंसिस्टेंटली इसको देखते रहना है, सारे के सारे क्वेश्चन आप अपने हाथ से प्रैक्टिस करने हैं और फिर पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको देखना है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कितना टाइम लगेगा, किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, किस हिसाब से पढ़ाई करनी है, पढ़ाई अच्छे से करने का तरीका क्या है, प्रायोरिटी लिस्ट कैसी होनी चाहिए, प्रायोरिटी लिस्ट हमेशा मिनिमाइज़ करके रखना है, इस बात को एकदम अच्छे से याद रख लेना है आपको। तो अगली चीज़ जो है कि हमने जो समराइज़ मैंने ऑलरेडी कर दिया है, मैंने अगली स्लाइड बना रखी थी इसके अंदर, तो समरी में मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या था। सबसे पहली चीज़ कि इस कोर्स में आपको मिलने क्या वाला है, इसमें मिलने वाली सारी चीज़ें मैंने बता दी कि इसमें आपको एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, आपको स्ट्रेटेजी मिलेगी कि अच्छे ढंग से स्टार्ट कैसे करें, स्ट्रेटेजी मिलेगी, ठीक है। और आपको मिलेगा इसके अंदर की पॉइंट्स मिलेंगे। की पॉइंट्स का मतलब हो गया कि किन किन बातों का ध्यान आपको ज़्यादा अच्छे से रखना चाहिए, कौन सी ऐसी बातें जो टॉपर को और आपको अलग अलग करेगी, है ना। हाउ टू बिकम ए टॉपर, ये पूरी एक गाइड है, ऐसे समझ लो, हाउ टू बी ए टॉपर। देखो मेरे खुद के मैथ्स के अंदर 2016 में मैंने एग्ज़ाम दिया था, मेरे खुद के मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आ रखे हैं। तो मैं तुम्हें एक एक चीज़ बताऊंगा कि जो आपके लिए बेस्ट होगी, समझे। तो बिल्कुल शक नहीं करना है अपने टीचर पे, वो कैसा पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, एकदम चुपचाप आराम से बढ़िया तरीके से पढ़ते रहना है। कोई भी डाउट आएगा तो कमेंट करके आप बता देना, मैं अपने मोबाइल नंबर आपको दे देता हूँ अगर कोई डाउट आ भी जाए फिर भी। तो इसके ऊपर आप क्या है व्हाट्सएप कर देना। तो जब जब मेरे को टाइम मिलेगा, देखो थोड़ा सा शेड्यूल मेरा बिजी रहता है, ये कोर्स जो है ना ये आप लोगों के लिए, आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने बनाया है, बट मेरा शेड्यूल जो है बहुत बिजी है, बहुत ज़्यादा बिजी। तो अगर मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा एट द एंड ऑफ द डे, तो मैं आपके सारे डाउट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इसमें आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, स्ट्रेटेजी मैं बता दूंगा, की पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, हाउ टू बी ए टॉपर, हाउ टू बी अ टॉपर, इसके बारे में बता दूंगा सारी चीज़ें। मतलब अब टॉपर बना के ही छोड़ूंगा मैं, तब तक मैं पकड़ के एकदम तुम्हें पढ़ाता रहूँगा जब तक तुम टॉपर ना बन जाओ। और क्या है, इसके अंदर सारे के सारे बेसिक्स हो जाएंगे, मतलब ये बेसिक से चलने वाला है, ये जो है बेसिक से लेकर के एडवांस तक जाएगा, ये एडवांस तक जाएगा ये। चाहे आप बेसिक मैथमेटिक्स के बच्चे हो, चाहे आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के बच्चे हो, सारे सॉल्यूशन ऐसे ही बताऊंगा मैं कि आपके फुल ऑन फुल मार्क्स ही आए, ठीक है। ये जो है ना ये ज़ीरो टू हीरो है, आप अगर ज़ीरो लेवल पे हो तो हीरो बना के ही छोड़ूंगा मैं, एकदम शानदार, वो भी ब्लॉकबस्टर हीरो, फ्लॉप मूवीज़ वाला हीरो नहीं। फिर मैंने आपको बताया था कि स्टडीज़ के लिए आपको ध्यान रखना है कि प्रायोरिटी लिस्ट बहुत छोटी हो, प्रायोरिटी लिस्ट जो है ना वो लिमिटेड हो, प्रायोरिटी लिस्ट को आप एकदम लिमिटेड रखेंगे। इसके बाद एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि 40% के अंदर है ना आपका दिमाग कहेगा कि भैया रुक जाओ, इससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे, पर आपको अपने आप को पुश करते रहना है, पुश करना है खुद को, और एट दी एंड आप सक्सेसफुल होगे ही होगे, ये फिक्स है, इसको कोई नहीं रोक सकता। लास्ट एंड फाइनल चीज़ मैंने आपको क्या बताई, वो मैंने ये बताई कि इस पूरे के पूरे कोर्स के अंदर आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, कंसिस्टेंट रहना है, रोज़ आपको लेक्चर देखना है, कभी एक लेक्चर 2 लेक्चर मिस हो भी जाए तो आपको क्या कर लेना है, जो 1 से 2 दिन में एक वीक में आपको दूंगा, जिस दिन लेक्चर अपलोड नहीं होगा उस दिन आप क्या है उसको अच्छे से वापस पढ़ लें, या संडे के दिन आप वापस पढ़ लें, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको क्लासेस मिल रही है, आप कभी भी इनको देख सकते हो। और फिर आपको एग्ज़ाम से पहले क्या करना है, इस पूरे कोर्स को रिवाइज़ कर लेना है। भाई देखो पहली बार आप जब देखो ना तो नॉर्मल स्पीड पे देख लो, या फिर 1.25x की स्पीड पे देख लो, स्पीड का ऑप्शन आता है यूट्यूब के अंदर, ठीक है। आप नॉर्मल या 1.25x की स्पीड पे देख लो, बट एग्ज़ाम के टाइम पे जब आप देखो तो देखना ज़रूर है, ये ज़रूर देखना है, इसमें आपको आनाकानी नहीं करनी है, देखना ज़रूर है। भले ही आप स्पीड बढ़ा लेना, आप 1.5x पे देख लेना,
या 1.75x पे देख लेना, बट आपको देखना ज़रूर है, इसमें आनाकानी बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है। ये एग्ज़ाम से पहले का आपका डायरेक्ट रिवीजन हो जाएगा 30 डेज़ के अंदर ही, क्या है कि सारा कुछ हो जाएगा 30 डेज़ में ही, आपकी पूरी की पूरी मैथ्स जो है वो कवर हो जाएगी। ये 30 तो मैं तब बता रहा हूँ जब आप रोज़ के एक एक लेक्चर देखो। जब आपने एक बार पूरा सिलेबस कर रखा होगा ना, तो आप एक दिन के अंदर 2 से 3 लेक्चर्स या एक दिन में पूरा चैप्टर भी कर पाओगे। अगर पूरा चैप्टर करोगे तो 13-14 डेज़ में आपकी पूरी बुक भी हो जाएगी, मतलब एक दिन के अंदर 2 से 3 लेक्चर के अंदर पूरा चैप्टर हो जाता है। तो 2-3 लेक्चर्स आप एक दिन के अंदर देख करके रिवाइज कर सकते हो अच्छे ढंग से। बट पहली बार जब आप करो तो एकदम मन लगा करके, एकदम निरांती से आपको देखना है, पूरा अच्छे से नोट्स बनाने हैं, जैसे नॉर्मल क्लास चलती है डेडिकेशन से। पानी की बोतल लेके बैठ जाना, बीच में उठना नहीं है, ऐसा नहीं है कि पलंग पे लेटे लेटे देख रहे हैं। अच्छे से अपनी स्टडी टेबल के पास में बैठ करके देखो और बढ़िया तरीके से मोबाइल सामने रखो और हाथ में कॉपी रखनी ही है। बुक की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं ऊपर इसमें ना सारे के सारे क्वेश्चंस वगैरह ऐड ऑन करता हूँ, तो आपको वो क्वेश्चंस वगैरह देखने के लिए बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे से नोट्स बनाओ और बढ़िया बढ़िया रिजल्ट लाओ। एट दी एंड आपको ध्यान रखना है कि एक तो पानी पीते रहना है, पानी पीते रहना है आपको, ठीक है। हाइड्रेटेड रहोगे, इसका रीज़न है भाई, हाइड्रेटेड रहने से एक फ़ायदा होता है, ब्रेन के अंदर है ना आपके टॉक्सिन्स जो है, आपकी पूरे नर्वस सिस्टम के टॉक्सिन हैं वो रिलीज़ होते रहते हैं, और ब्रेन जो है ना वो थोड़ा हेल्दी रहता है, उसमें ऑक्सीजन की कमी नहीं आती। तो पानी पीते रहना है, फिटनेस का थोड़ा सा ध्यान रखना है अच्छे से, और आई होप कि आपको मज़ा आए इस कोर्स के अंदर। तो थैंक यू एवरीवन, और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अगर आपके लग रहा है कि कुछ ऐसे नोन हैं जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी तरीके की, जैसे आपके एजुकेशन की फैसिलिटी को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या बहुत अच्छी स्कूल्स में नहीं जा रहे हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट मतलब गिफ्ट होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले पाएँ। तो थैंक यू एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम इतना ही करेंगे। अब जो है आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, और लेक्चर से पहले ये पूरी की पूरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज ही मैं लेक्चर को अपलोड कर रहा हूँ, और उसी को आपको कंटिन्यू चलते हुए, मतलब कंटिन्यू करते हुए देखना है। मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, एक पूरी की पूरी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 10th की NCERT के लिए 30 डेज़ चैलेंज करके। तो उसके अंदर आपको नंबर 1 वीडियो जो नंबर सिस्टम का है, बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम, उससे इस कोर्स को स्टार्ट करना है, और 1 बाय 1 सारे के सारे वीडियोस देखते हुए रहना है। और मैं आपको अश्योरिटी दे रहा हूँ कि 30 डेज़ के अंदर मैथ्स हीरो बनने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा इसके अंदर। और ये जो 2024 वाला साल है, ये आपके लिए सबसे शानदार साल होने वाला है, इसकी अश्योरिटी मैं दे रहा हूँ। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।